जय हिंद। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन का वक्त जो है वो नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि आए दिन जो है वो बड़े दिग्गज नेता, वो बड़े चेहरे भाजपा को ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इसी दरमियान आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 2 दिन से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी जम्मू श्रीनगर के दौरे पर हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से जो है वो गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। और ये गठबंधन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और सीपीएम के दरमियान में होने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं अगर आपको बताते चलें कि अभी भी चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो या सीपीएम हो या फिर कांग्रेस हो, इनको जो है वो अभी भी भाजपा का डर सता रहा है कि कहीं फिर से भाजपा बाजी ले न जाए। इसी सारे मुद्दे पर मेरे साथ जर्नलिस्ट राजेंद्र भगत जी हैं, इनसे भी आज वार्तालाप होगी। सर, गठबंधन जो है वो हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं अब ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस और जितनी भी हमारी रीजनल पार्टी हैं उनको अभी भी डर सता रहा है कि कहीं न कहीं फिर से बाजी न ले जाए भाजपा। सरफराज जी, देखो, रात को जब आइसक्रीम खाई गई थी ना कश्मीर के अंदर, तो उसी समय गठबंधन हो गया था। आइसक्रीम कहाँ खाई है? बिल्कुल। और गठबंधन की शुरुआत उन्होंने आइसक्रीम से शुरुआत की थी और कश्मीर घाटी के अंदर की थी। और उस समय संकेत ये मिल गए थे कि गठबंधन हो गया, चाहे उसको किसी तरह से लिया जाए, लेकिन गठबंधन तो हो गया। और दूसरा नंबर यह था कि गठबंधन करना एक मजबूरी भी थी, क्योंकि भाजपा एक साइड में भाजपा होती है और दूसरी साइड तो गठबंधन होगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो पिछले जो इलेक्शन हुए थे, अभी पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए थे, तो उसमें भी जिस तरह से जो विपक्षी दल जिनको समझा जाता था, जिसमें कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दल थे, तो उन्होंने भी लगभग 200 के करीब वो पहुंचने वाले थे पार्लियामेंट की सीट्स में। तो इसमें थोड़ा उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ है। तो अभी जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अब इतने देर के बाद असेंबली के जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये भी एक मतलब है तो ना बिसात बिछाई हुई है। तो इसमें जो आ रहा है वो उसमें कुछ ना कुछ सुन रहा है। तो ऐसे मौके पर कौन छोड़ेगा यहाँ पर कि कौन सरकार ना बनाए? सबकी कोशिश है। और बड़ी बात यह है कि आपके सवाल पूछने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर ठीक है, भाजपा इस बात को मानती है पूरे देश के हिसाब से, जहाँ जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, जिस तरह से भाजपा का जो कद बढ़ा है, या फिर जिस तरह से देश की इकनॉमी बढ़ी है, जहाँ मोदी साहब के कारण जिस तरह से बहुत ज़्यादा नाम हुआ है। लेकिन अब इसको विधानसभा के चुनावों में, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनावों में, जहाँ हमेशा से एक साइड में एक पार्टी जीती रही है, जैसे कि जम्मू में एक पार्टी जीती रही है, कश्मीर में दूसरी पार्टी जीती रही है। और बहुत बार ऐसी सरकारें आई हैं जिसमें 2 धड़े की जो लोग हैं, पार्टियां, वो मिलकर सरकार बनाती हैं। तो ऐसे में 2 धड़ा, मतलब एक धड़ा कश्मीर जीतेगा, एक धड़ा जम्मू जीतेगा। अगर मान लीजिए जम्मू का धड़ा थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, कश्मीर के थोड़े से हिस्से को ले लेता है, तो वो सरकार बना लेगा। इसी तरह से अगर कश्मीर वाला धड़ा जो है थोड़े से जम्मू के हिस्से को ले जाता है, तो सरकार बना सकता है। इसका मतलब यह है कि भाजपा को, हमारे हिसाब से भाजपा को इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जोश होता है, अपने अपने जोश में ना रहे। ऐसे में वो भी कोई रणनीति बनाए, ऐसे संगठन ऐसे लोगों के साथ तालमेल बनाया था कि मुकाबला करा हो सके। आपने कहा कि जो है वो आइसक्रीम से शुरुआत हुई, और देखा जाए कश्मीर का पानी भी बड़ा अच्छा है, वहाँ की आइसक्रीम भी जो है वो बड़ी टॉप क्लास की होगी। कहीं न कहीं मोहब्बत की दुकान पर सबसे पहले आइसक्रीम से ही शुरुआत की गई। देखिए, राहुल गांधी ने आकर कहा है कि हम लोग मोहब्बत की दुकान शुरुआत करते हैं, और ये फिक्रा जो है तो बनता भी कश्मीर में है। और वैसे एक बात तो पक्की है, कश्मीर घाटी के अंदर जो मेहमान नवाजी जो होती है ना, वो तो मानी जाती है कि वो टॉप की रहती है। तो अब राहुल गांधी जैसे सीधे कश्मीर गए हैं, तो वहाँ फारूक साहब, जो उनका परिवार, उमर अब्दुल्ला साहब, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से आइसक्रीम खिला रहे हैं उनको, तो हो सकता है इसका प्रभाव कश्मीरियों पर भी पड़े। हालांकि बहुत से लीडर ऐसे हैं जो इस समय अगर देखा जाए तो बहुत सी पार्टियां, नाम लेना जरूरी नहीं, उनकी बहुत सी पार्टियों के लीडर हैं जो इस समय भाजपा में आ रहे हैं। और पिछले अगर इलेक्शन देखें, जिस तरह से असेंबली के इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, तो यहाँ भाजपा ने जम्मू वाली जो सीटें थी वो जीत ली थी। लेकिन उसके बावजूद कश्मीर बेस सीट भी जो थी वो दूसरे, अब वहाँ पर जहाँ पर दूसरे लोग जीते हैं, तो वहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ के जो लोग आएंगे, वो जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर 2 बड़ी पार्टियां, कांग्रेस और भाजपा, और यहाँ पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। देखिए, जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के अंदर बहुत से लोग, आपको जहाँ भी आप बात करोगे तो बहुत से लोग आपको सीधा मिल जाएंगे। वो कहेंगे भाई वोट देना मैंने भाजपा को, चाहे हो कुछ या ना हो। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे भैया वोट देना मैंने कांग्रेस को, कोई कुछ भी करे।
आजकल लोगों ने ये रणनीति बना ली है कि भैया मैंने वोट उसको देना, क्योंकि उनको पता है पार्टियां करती कुछ है नहीं है, उन्होंने जहां सोचा वहां बनाना। लेकिन एक दड़ा ऐसा आता है जो ये चीज देखता है कि भैया हम कितनी देर से प्रताड़ित हैं, हमें रोजगार नहीं मिला। कोई बोलता भी, देखिए अगर आप यही कैमरा अगर हम पीएचई कार्यालय के आगे लगा लेते या बीसी रोड पर लगा लेते तो वहां कितने लोग आ जाने थे जो कहते हैं यार हम डेली बेच रहे हैं, रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, यहीं पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हम वोट इसको नहीं देंगे। हालांकि उनको ये पता है कि हो जाएगा सब कुछ, लेकिन कब होगा पता नहीं है। और यही चीजें, इन्हीं चीजों का जो तालमेल है, इसको पब्लिक के सामने अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना जो है वही राजनीति है। अब देखना यह है कि एक गठबंधन बन गया है, और मैं एक बात क्लियर कर दूं, गठबंधन तो बन गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीपीएम और इसका कांग्रेस का गठबंधन बन गया। अब ये गठबंधन हमने बहुत बार बनते हुए पहले भी देखा, नीतीश कुमार का भी एक गठबंधन बना था, महबूबा मुफ्ती को भी साथ जोड़ा था भाजपा भी गठबंधन बना था। अब कल को अगर सीटें आ जाती हैं, जहाँ पर जम्मू के अंदर ही कोई इस तरह का अगर कुछ बन जाता है, सीटें आ जाती हैं, भाजपा की आ जाती हैं, श्रीनगर में कुछ किसी की आ जाती हैं, तो कहाँ गया गठबंधन? गठबंधन कोई ऐसा तो नहीं है एफिडेविट पर लिख के दे दिया कि गठबंधन नहीं होगा तो हम भैया सत्ता ही नहीं करेंगे। ये गठबंधन बनते हैं वोट लेने के लिए। राजेंद्र जी, मैं एक सवाल और जानना चाहूंगा। आपको याद होगा गुपकार अलायंस ने जो है वो कभी अलायंस किया था। आप एक पत्रकारिता के साथ साथ मेरे ख्याल में एक बहुत बड़े तजर्बेकार भी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से कांग्रेस की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर की और बहुत सारी नई पार्टियां वजूद में आई हैं, वो गठबंधन की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन पीडीपी जो है वो अभी साइड लाइन है। क्या पीडीपी अपने आप को स्ट्रांग मान रही है कि वो असेंबली इलेक्शन में बाजी लेगी, इसलिए वो गठबंधन में नहीं आ रही है? मुझे तो ये शक हो रहा है कहीं उनका गठबंधन भाजपा के साथ ही ना हो जाए। भैया ये मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कोई पता नहीं। राजनीति में कोई भी पार्टी जो है ना, जिसका जनाधार होता है वही पार्टी होती है। अगर देखिए मान के चलिए, मान लीजिए पीडीपी है, एनसी है, किसी भी पार्टी को अगर समर्थन मिलता है, वोट मिलते हैं, तो इसका मतलब उनके बहुत से लोग हैं जो उनको चाहने वाले हैं। और डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो नुमाइंदगी चुने जाते हैं, अब आप देखिए, दूर क्या जाना, आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे, पार्लियामेंट की सीट जीतते हुए लोग मिलेंगे जो जिन पर बहुत बड़े बड़े केस चल रहे थे, जेलों के अंदर बंद है, तो पब्लिक उसको, अब देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर अगर किसी ने जीत लिया तो भैया लोगों का मत है। इसी तरह से अगर जम्मू कश्मीर के अंदर, अभी तो चलो हमने पार्टियों के नाम लिया, अब बहुत से लोग होंगे जो इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे, जिनका बैकग्राउंड किसी और पार्टी से रहा, किसी एजेंसी से रहा, कल को मिलिटेंट थे जहाँ जिन पर कोई चार्ज थे, लेकिन अगर वो आज की डेट में कुछ ऐसा कर रहे हैं, लोगों को भरोसा हो गया। हमने पिछले दिनों श्रीनगर गए थे, वहाँ एक व्यक्ति से हमने इंटरव्यू किया था जो कह रहा था कि मैं मिलिटेंट था, आज की डेट में मैं भाजपा का समर्थन करना, उसकी नीति जो भी आपने ही नहीं किया था। अब बहुत से ऐसे लोग हैं, तो लोग भी तो उन लोगों का समर्थन करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी आवाज को विधानसभा या पार्लियामेंट तक लेके जाए। अच्छा सर, गठबंधन के जो है वो दो नजरिए से गठबंधन किया जाता है। एक गठबंधन होता है जिसको हम इत्तेफाक कहते हैं कि चलो इत्तेफाक करते हैं, प्यार से खाएंगे, एक साथ खाएंगे। एक गठबंधन होता है कि सामने वाले का बड़ा डर होता है कि एक साथ रहेंगे तो शायद थोड़ी मार पड़ने से बच जाएंगे। अब ये जो गठबंधन हुआ है, क्या उस वजह से हुआ है कि जम्मू कश्मीर के जो बड़े नेता थे वो भाजपा में शमूलियत कर रहे हैं, या फिर भाजपा का खुद का दबदबा है कि कहीं फिर से जो है वो हाथ से ये शिकार निकल न जाए, आने वाले 10 साल तक और वेट करना पड़े? देखिए, दो पार्टियां हैं, दो नजरिए हैं देश के अंदर, कांग्रेस और भाजपा। बाकी के जितने भी लोग होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब मुखरस्त होते हैं। देश के अंदर जहां भी आप चले जाओ, कितने गठबंधन हुए, आप देखें कितने गठबंधन बने, एनडीए बना, आपने जिन एक दो संगठन का नाम, वो ग्रुप का नाम लिया, फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ जो बना, आप देखो आज की डेट में उनमें से कितनी पार्टियां निकल के कहाँ चले गई। आप शिवसेना का नाम ले लो, वो भाजपा के साथ कितने वर्षों में था, आज कहाँ है वो। मतलब ये होता है कि जब आप में पावर आ जाती है, आप में लोग आपको जिता के दे देते, तब आप ये गठबंधन नहीं, तब आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। मान लीजिए आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या भाजपा, जो कोई भी इनके साथ या तीसरा कोई ग्रुप आ जाता है, किसी एक गठबंधन में मिल जाता है, कल को इनको इस तरह से जो सीटें मिलती हैं, कल को इनको विधानसभा के अंदर बैठना है, किसी मुख्यमंत्री को सपोर्ट करनी है, अगर उनके लोग चाहते हैं, मान लीजिए किसी के पास 4 सीटें हैं, उनके लोग चाहते हैं कि भैया हमें ये वाला लीडर नहीं चाहिए, हमने वोट इसलिए नहीं दिया कि आप उस पार्टी को समर्थन करें, ऐसे में वो क्या करेगा, वो गठबंधन से हट जाएगा।
तो इसलिए गठबंधन मात्र, देखिए ये सब लोगों को होता ना ऐसे, मतलब गोल मोल घुमाने की एक प्रक्रिया होती है। हकीकत में क्या है कि एक दल जैसी विचारधारा रखता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको वोट दो, फिर आप उस पर छोड़ दो, वो कहाँ किसके साथ जाएगा। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि वो गठबंधन उसी तरह से रहेगा, आप उसके वोट ले लेंगे, 4 सीटें जीत जाएगा, गठबंधन ले लेगा, कल को वो ऐसे गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना देगा जिसको वो लोग पब्लिक नहीं चाहती, तो फिर क्या होगा। इसीलिए ये सारे गठबंधन जहाँ हुए हैं, जो होंगे, ये केवल और केवल सीटें जीतने के लिए हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए हैं। इनका आम पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति है, आप जिस व्यक्ति को आपने चुना है, वो आपकी नुमाइंदगी सही ढंग से कर ले, बस इतना ही काफी है। अच्छा सर, अब देखा जाए अगर तो चाहे स्टेट के इलेक्शन हो या फिर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, इलेक्शन करवाए जाते हैं मुल्क के विकास के लिए या स्टेट के विकास के लिए करवाए जाते हैं। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ढिंडोरा हमेशा पीटा जाता है। यहाँ पर आज भी बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा है। कहीं अगर देखा जाए तो डेली विजर्स का अभी मसला हल नहीं हुआ है, वो सड़कों पर हैं। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद फिर से जो है वो रीजनल पार्टियां जो हैं वो 370 के ऊपर फिर से सियासत कर रही हैं कि 370 वापस आएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। फिर उसके बावजूद भी जो है वो 370 के ऊपर सियासत अगर लड़ी जाए, आपका नजरिया क्या कहता है? क्या ये सियासत दुरुस्त है या लोगों को जो है वो इसकी समझ में आना चाहिए कि इन चीजों के ऊपर सियासत ना लड़ें, अब विकास की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, नौकरियों की बात करें, जो हमारे युवा जो हैं वो बेकार फिर रहे हैं। देखो, बेवकूफ बनाकर ही तो सत्ता प्राप्त हो सकती है ना। आप सच बोलोगे तो फिर कैसे। आप 370 साल जिसको लगे जाते हुए, आपको क्या लगता है कि कोई स्टेट की कोई पार्टी आएगी, वो किसी के साथ गठजोड़ होगा तो वो इतना पावर रखेगी कि वो 370 को फिर से बहाल कर देगी? और बहाल किसको करेगी? जो बना ही टेम्परेरी था, जिसको हटाया गया। अब उसके लिए उनको पार्लियामेंट में जाएंगे, वो पार्लियामेंट में जाकर इतना बड़ा कहाँ से लाएंगे वो सारा समर्थन? ये सारी चीजें जो होती हैं ऐसे लोगों को बरगलाने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। रही बात विकास की, अगर पिछले 4-5 सालों से देखो, देखिए आज भाजपा की सरकार है केंद्र में, हो सकता है भाजपा की सरकार ना होती, कोई और भी लीडर होता, तो यकीनन जिस तरह से माहौल बदला है भारत का, जिस तरह से कद बढ़ा है, तो विकास होता। पर आज जिस तरह से विकास बढ़ा है, आप उसका श्रेय आपको सरकार को देना ही पड़ेगा। आज की डेट में यहाँ हम लोग खड़े हैं, जिस चौक चौराहे में हम खड़े हैं, इंदिरा चौक में, तो आप देखो ये वही चौक है, ये वही चौराहा है। यहाँ देखो कितनी सफाई है, यहाँ पर देखिए बिल्डिंग बनी है, इमारत बनी है, यहाँ पीछे देखें रोड देखें, आपको ट्रैफिक लाइटें देखें, LCDयाँ बड़ी बड़ी, एक LCD वो लगी है, किधर लगी है, मतलब चौक है एकदम से साफ सुथरा दिखता है, सफाई दिख रही है। ये विकास ही तो है। ये स्मार्ट सिटी का जो है रूप दिया गया, स्मार्ट सिटी है। आप कहीं भी चले जाओ, आप देखिए, आप बड़ी ब्राह्मणा से लेकर अखनूर तक जाते हैं तो आपको रोड ही रोड मिलता है, या फिर रोड का काम लगा हुआ मिलता है। इसके साथ ही अगर आप दूसरी तरफ से चले जाओ, आप वहाँ RSपुरे से लेकर आप बंद तालाब तक चले जाओ, तो आपको रोड ही रोड मिलेंगे। मतलब अच्छी दिन हो जा रात हो, लाइटें जली हुई मिलेंगी, दुकानें मिले। इतना ज़्यादा शहर बढ़ गया। BC रोड में रात के समय आप निकलेंगे तो आपको लगेगा कि उस समय भी तिरंगा, मतलब एकदम तिरंगे से रंगा हुआ आपको पूरा जो फ्लाईओवर है वो दिखेंगे। आपको ऐसा लगता है कि यार हम लोग भी दिल्ली और मुंबई की तरह आ गए। ये मत कहें कि विकास नहीं हुआ, पर विकास के साथ साथ जो वो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी वाले मुद्दे हैं, जो जहां पर हैं वो वहीं पर हैं। इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। आपने कहा डेली वेजर का मुद्दा, डेली वेजर का मुद्दा तो यहाँ है। आप हर 3-4 लोग 5 लोगों के बीच में किसी एक से बात करोगे, वो डेली वेजर का। देखिए डेली वेजर है क्या? एक व्यक्ति पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, ना वो परमानेंट हुआ है, मात्र उसको किसी को 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक सैलरी मिल रही है, अभी मिली है 10 हज़ार तक सैलरी। 10 हज़ार तक सैलरी एक सरकारी कर्मचारी की होना, और उसको ये भी नहीं पता फ्यूचर में कि मैं परमानेंट होऊंगा या नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिटायर हो गए इसी में। तो भाई ये मुद्दा तो है। अब उनके परिवार के लोग हैं, उनके रिश्तेदार लोग हैं, तो वो क्या सोचते हैं? ये मुद्दा तो है, इसको आप मुद्दे को हटा नहीं सकते। और जब तक ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा किसके गले में है? अभी तक तो भाजपा के गले में है। अगर ये मुद्दा भाजपा इस पर कोई डिसीजन लेती है, माना आज की डेट में इलेक्शन आप कुछ कर नहीं सकते हैं, कोर्ट ऑफ कंडेम्ड की है, आचार संहिता है, आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप पक्की कोई गारंटी तो उनको दे सकते हैं। कोई तो कोई गारंटी दो। मैं तो चाहता हूं कि जो विपक्ष की दूसरी पार्टियां, वो भी इस मुद्दे पर अपनी राय दें कि क्या वो अगर सत्ता में आ जाती हैं, जिस तरह से गठजोड़ बन रहे हैं, कोई 19 का 20 क्या हो गया, आप अगर उस पर आ गए तो क्या आप इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल कर पाओगे? देखिए लोगों को क्या चाहिए? लोगों को चाहिए विकास, तो चाहिए। अब विकास तो बहुत हो रहा है, अब आपको विकास से हटके भी कुछ चाहिए।
विकास के साथ अब लोगों को भोजन चाहिए और अपनी लाइफ सिक्योर चाहिए। जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर था ना गोल्डन का वो जो अपना कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, जिस तरह से वो एक सेफ्टी है, इसी तरह लाइफ के अंदर रोजगार के लिए भी एक सेफ्टी चाहिए। वो आप दे दो, अगर वो आप दे दोगे तो मुझे लगता है यकीनन आपका कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, वरना फिर वही 19-20 वाला चक्कर है, कौन सी पार्टी किधर से किधर हो गई। कहीं ऐसा विपक्ष ने जिस तरह से पिछली बार ये जो इलेक्शन हुए, इन इलेक्शनों में जैसे संविधान वाला नारा लगाया था कि आपका संविधान देश में खतरे में है, तो सब लोग रहे थे 400 पार का जो नारा था वो कहाँ आ गया। इसी तरह से इन इलेक्शन के दौरान भी कोई इस तरह का नारा निकल आए कि कहीं गड़बड़ हो जाए। मुझे लगता है सब चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। और जो नेता है, देखिए एक बात तो पक्की है, मोदी अगर कुछ कहेंगे, प्रधानमंत्री जी कुछ कहेंगे तो लोगों को भरोसा आता है, वरना अगर स्थानीय नेता कुछ कहेंगे फिर लोग भरोसा नहीं करते। उस पर भरोसा है, आम जनता पर भरोसा जो है, आम जो लीडर है उन पर भरोसा मुझे नहीं लगता कि लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीनियर जर्नलिस्ट राजेंद्र भगत जी थे, जिन्होंने जो बड़ी एक दिल को छू लेने वाली बातें कही हैं, बड़ी इंटरेस्टेड बातें कही हैं। शायद मेरे ख्याल में जो हमारे व्यूअर्स या हमारे चहते चाहने वाले जो हमें देख रहे हैं, उनकी समझ में जो है वो जरूर आया होगा कि अब जो है वो भारत बदल चुका है, स्थितियां बदल गई हैं, कानून बदल गए हैं, विकास हो रहा है। अब जो है वो हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, तरक्की की बात करनी चाहिए, बेरोजगारी की बात करनी चाहिए, जो कि आने वाली नस्लों के या आने वाले हमारे युवा हैं उनके काम आने वाली है। अब जो पिछली सियासतें थी, जो 10 साल पुरानी थी या 70 साल पुरानी थी, उनको जो है वो हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए। क्योंकि अभी जो है वो जिक्र किया, इन शहर का जिक्र किया कि शायद पिछले 10 साल पुराना जो है वो इस तरह का शहर नहीं था। आज साफ सफाई है, यहाँ पर जगह जगह पर जो है वो यहाँ पर स्मार्ट सिटी का रूप दिया गया है। तो कुल कहने की बात यह है कि अब जो है वो विकास हो रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आने वाले इलेक्शन में सोच समझकर अपने राय दहिंदगन का इस्तेमाल करें और ऐसे नेता को, ऐसी पार्टी को वोट करें जो आपके आने वाले वक्त में रहनुमाई करे, जो आप लोगों की बात करे और आप लोगों की बेरोजगारी के ऊपर आवाज उठाए। ऐसे लोगों को जो है वो आगे मैदान में लाएं, ऐसे लोगों को जो है वो वोट करें। मजीद अपडेट के साथ जुड़े रहें हमारे साथ। सरफराज खान, जम्मू न्यूज मिशन के लिए।